हुज़ैफ़ा, आपने बात सुन ली कि मैं इनकी बात को रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि आप लोगों का दावा था, आपके लीडर, आपके वुज़रा ये कह रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब के 11-12 से पुरानी तनख्वाह पर पीपल्स पार्टी काम करना शुरू कर देगी। सुन लिया आपने, कह रहे जी मामला अभी सेटल नहीं हुए, अभी तो बहुत सारी मुलाकात ड्यू हैं, हम आराम आराम से खेल रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सदर। पहले ही तो मेरी गुजारिश है कि मैं पुरानी तनख्वाह की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन मैंने इतना और ज़रूर करूँगा कि आपके प्रोग्राम में ही मैंने मेरे ख़्याल से 2 हफ़्ते कबल ये गुजारिश की थी कि चेयरमैन बिलावल ने जो गुफ्तगू की है, तो मैंने कहा बेसिकली सियासी तकारीर हैं और ये अवामी इज्तिमा के सामने उन्होंने, चूँकि उनका वोट बैंक जो है इस बात का मुतकाज़ी है कि वो हुकूमत पर तनकीद करें और हुकूमत में ज़रा PMLN है और देन ही वो वोट गेन कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आपने देख लिया जिस तरीके से प्रेसिडेंट साहब से मुलाकातें भी हुई, कल भी वज़ीर-ए-आज़म साहब और वो साथ थे। ठीक है, तैमूर तालपुर साहब ने ज़ाहिर है अपनी पार्टी का एक बयानिया पेश किया है, क्योंकि एकदम से मैं इसे यू टर्न नहीं कहूँगा, मैं तो इसे सी टर्न समझूंगा, लेकिन ज़ाहिर है अगर ये आपकी बात से सहमत हो जाते और कहते कि बिल्कुल हर चीज़ ठीक हो गई है तो लामहला ज़्यादा तनकीद होती, ये क्लिप वायरल होता। लेकिन मैं आपको अंदर की बात ये बता दूँ कि आपको आने वाले दिनों के अंदर चेयरमैन बिलावल साहब की तरफ से भी PMLN ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ जो है मीटिंग्स के दौरान या बाकी जो एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात से जो रखती है अपना रख रखाव, वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और जो चीज़ हम के पहले दिन से कहते रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी भी रहेगी और इन्हीं ओहदों के साथ आगे चलेगी। उसको जो भी नाम आप दें, पुरानी तनख्वाह या, लेकिन चूँकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नाम नहीं दे रही, आपकी पार्टी से ही नहीं, नाम मगर दे रहे हैं। नहीं, अच्छा, मसला है कि जो भी मुझे एक चीज़ बताएं, सब ठीक है वैसे आपकी पार्टी में भी सब ठीक है? क्योंकि कल मियां नवाज शरीफ साहब ने मरी में एक मुलाकात रख ली है और जाहिर है जब इस तरह मरी में मुलाकात होती है फिर शरीफ फैमिली पूरी वहाँ पर मौजूद होती है, तो किन हालात का जायज़ा लिया जा रहा है? ये जो पीपल्स पार्टी वाले मामलात हैं या जो सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं जी हम आ रहे हैं इस्लामाबाद 27 सितंबर को? जी गुजारिश मैं करूं कि एक तो सदफ, मैंने पहले भी कई दफ़ा आपके शो में कहा है कि हमेशा वज़ीर-ए-आज़म साहब वीकेंड के ऊपर चूँकि इस्लामाबाद में नहीं होते या लाहौर होते हैं, और अगर जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब मरी में हों तो शहबाज साहब मरी में जाते हैं, उनसे मशवरा करते हैं। तो ये उसी सिलसिले की मीटिंग मियां नवाज साहब ने कॉल की और ना इसका ताल्लुक सुहेल अफरीदी साहब के साथ है ना मेरी पार्टी के साथ है, बल्कि कश्मीर में ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने हमें फ़तह दी है, 2/3 मेजोरिटी PMLN के पास आई है, तो उसके हवाले से मियाँ साहब ने ज़ाहिर फैसला तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का होता है, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने कंसल्टेशन सारों से करते हैं, पार्टी की सीनियर लीडरशिप से भी करते हैं, शहबाज साहब से भी करते हैं, मरीम नवाज साहिबा से भी करते हैं। तो ये उसी सिलसिले की मीटिंग है ताकि कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से हतमी फैसला जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किया है वो सबको एतमाद में लेकर उनसे मशवरा कर उसको अनाउंस कर सकें। तो वो तो खुद वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहे थे ना, लाइटर नोट। बिल्कुल ठीक कहा आपने, साहब तो कह रहे थे मुझे बना दें शहबाज शरीफ साहब ये ऐसे ही है जिस तरह आप बात की अहमियत के लिए होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा कहा सहाबा कराम को कि मैं भी तुम्हें कहूँ तो ये पहाड़ ना छोड़ना, वो बात की अहमियत के लिए था। मियाँ साहब ने अपनी तकरीर में जो बात कही उसका मकसद ये था कि कश्मीर उनके इतने दिल के करीब है, जो वजारत उज़्मा पाकिस्तान की उन्हें 8 फरवरी, 9 फरवरी और 10 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा उन्हें बार बार इस बात पर बज़िद थे कि आप ही वज़ीर-ए-आज़म बने। जमात को अल्लाह ताला ने जो है वो अक्सरियत दी है, जो पार्लियामेंट के अंदर सिंगल मेजोरिटी पार्टी नहीं बनी, लेकिन अलाइंस के बाद हम 172 या 169 का नंबर अब है वो अचीव कर लेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बहुत ही पोलाइटली कहा कि नहीं, कि शहबाज साहब को कहा कि आप वज़ीर-ए-आज़म बने और इस इत्तेहादी हुकूमत को लेकर चलें। तो उस नवाज शरीफ ने कश्मीर, जो मेरे ख्याल से पंजाब के 2 डिवीज़न से भी कम जिसका बजट है, उन्होंने इसलिए कहा कि उन लोगों को अंदाज़ा हो कि कश्मीर हमेशा मियाँ नवाज साहब के दिल के करीब रहता है। कश्मीर में तरक्याती काम हो, कश्मीर कॉज का मामला हो, कश्मीर में डेवलपमेंट हो या कश्मीरियों के दीगर हकूक़ की बात हो। मियाँ साहब ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा में 99 में बिल क्लिंटन के सामने, तो बेसिकली मियाँ साहब ने बावर कराया कि मेरा दिल ये है कि काश मैं कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बनूँ। ये बेसिकली बात की अहमियत के लिए था। ओके, बहमियत की दीदा चले, लेकिन अगर हम मिसालों को बस इस हद तक ही रखें, क्योंकि हम तो बड़े ख़ताकार लोग हैं, तो रेफरेंस जो है उसके हवाले से मैं बात करूँ कि ऐसे रेफरेंस ना दिए जाएं, मिसालों को हम अपने तक ही रखें तो बेहतर है। हुज़ैफ़ा साहब ज़रा आप बता दीजिए, अब आज़ाद कश्मीर में कितनी मजबूती महसूस कर रहे हैं ओवरऑल, और पीपल्स पार्टी के लिए अब क्या आपका मैसेज है? क्योंकि ये कह रहे हैं जी ये बात इतनी सादा नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं, प्रोफेशनल हमारा राब्ता है, बट अभी मुझे लगता है कि अभी इन्होंने वहीं पर पोजीशन संभाली हुई है जो इनकी इलेक्शन के दौरान थी।
जी सदब, आपने पहले मेरा जो सवाल जब आपने किया वो सेगमेंट दोबारा भी रिपीट में आप भी देख लेंगे, लेकिन अगर आपको याद है तो मैंने कहीं नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी जो है उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या पीपल्स पार्टी के लिए कोई ऐसी सख्त बात। मैंने तो उल्टा जो बात माजी में हमारे रहनुमाओं ने की मैंने तो उसे रिपीट भी नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना ज़रूर कहा, बल्कि पीपल्स पार्टी के लिए मैंने तो गुंजाइश पैदा की है कि वो एक सियासी तकारीर थी। ज़ाहिर है बिलावल साहब ने जितनी भी हुकूमत पर तनकीद की तो उसका मकसद यही था कि अपने वोटर को एक्टिवेट करना, और ज़ाहिर है अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा। बिलावल साहब ने हुकूमत पर ही तनकीद कर कर कश्मीर इलेक्शन लड़ना था, और अब वो इलेक्शन गुजर गया तो जो वर्किंग रिलेशनशिप पहले था वो अल्लाह के फजलो करम से मौजूद है और आइंदा भी रहेगा। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी कोई दोस्त ये समझते हैं कि नहीं उन्होंने इख्तलाफ रखना है या बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अभी PMLN के साथ सेटल करना है तो ये उनका अपना नुक्ता नज़र है। लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत में है, हुकूमत की तो कोशिश ये होती है कि अपोजिशन और आपके जो मुखालफीन हैं आप उनके बारे में भी नरमगोशा रखें। यहाँ तो फिर भी इत्तेहादियों की बात है तो पीपल्स पार्टी जो मर्जी हमारे बारे में बात करे या राय कायम करे, लेकिन मेरा जो सियासी फ़हम फरासत है वो यही समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी भी रहेगी और इंशाअल्लाह ताला मरकज़ में और सूबों में भी हमारा इत्तेहाद ज़रा मौजूद है। अगर कुछ जगह पर इनके लगे हुए हैं, हुकूमत हमारी है, कुछ जगह पर गवर्नर जो है वो PMLN के लगे हुए हैं, हुकूमत इनकी है, सिंध की मैं बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक आपने कश्मीर की बात की, देखें अवाम ने मैंडेट दी है और सबको पता है, नहीं अवामी राय का आप कोई भी सर्वे उठाकर देखें, गैलप है, आईपोर है या दीगर सर्वेज हैं, सब में यही रिजल्ट्स आ रहे थे। मैंडेट मिल गया, आप कह रहे हैं ये हमारा मैंडेट है, ये जवाब आ गया। नहीं एक मजबूत हुकूमत बनेगी, वो जो आपने सवाल कर रही थी। जी एक मजबूत हुकूमत बनेगी और इंशाअल्लाह ताला PMLN जो मसाइल है कश्मीर के उनको एड्रेस करेगी और आप देखेंगे एक साल में कश्मीर पहले जैसा पुरअमन नजर आएगा जिस तरह पहले पुरअमन हुआ करता था। क्या बात है।